2 क्लासेस। हाँ 2। लो भाई शुरू कर दिया। आज हम 7 चैप्टर की शुरुआत करा कई दिन बाद। ठीक है। भैया दूज के दिन है ना। भैया दूज चिल्ड्रन डे के दिन चिल्ड्रंस डे के भैया दूज कल है। यस अच्छा आज चिल्ड्रन डे की छुट्टी है स्कूल की। चिल्ड्रन डे के दिन होती नहीं है। होती नहीं है प्राइवेट स्कूल की तो है। तो है ना छुट्टी सरकारी ना। सरकारी तो चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स है चैप्टर का नाम। इसी चैप्टर को हम चैप्टर 6 के नाम तक पढ़ाएंगे। चैप्टर 6 है ट्राइंगल 10th क्लास में अच्छा। है ना। उसमें चैप्टर 6 है ट्राइंगल। इसमें कॉन्ग्रुएंट है उसमें सिमिलर है। सिमिलर अगले साल देखेंगे। फिलहाल कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ाएंगे। वो कॉन्ग्रुएंट का साइन तो ऐसे करके उसके नीचे तो एक हाँ। वो लाइन आएगी, लेकिन सिमिलर में सिर्फ वही है। कॉन्ग्रुएंट फिगर पहले तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में समझ लो उसको, फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में समझ लेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर में स्क्वायर भी हो सका है अपने, और जिसकी 4 साइडों भी हो सका है, या कोई भी शेप भी हो सका है, कोई भी शेप हो। तो 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट जब होंगी जैसे बुक है किसी के पास ऐसी ऐसी नई वाली, क्योंकि फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। 2 ये भी तो सेम नहीं है तेरी है नहीं? ना, मेरे को तो नहीं है। कौन सेकंड हैंड है मेरी नहीं सेकंड हैंड है बॉलीवुड की कर दिया नहीं सेकंड हैंड का क्यों करा तो वो काम हो रहा है जब बार की मतलब बोलो सभी की और करे। हाँ देख ना नहीं मैं ये 2 फिगर है मान के चल, ये क्यूबॉइड है। तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? पहली बात कॉन्ग्रुएंट की सबसे खास बात क्या है? सेम शेप सेम वो सेम साइज सेम साइज, यह है सबसे खास बात। शेप सेम होगी शेप और साइज सेम होगा। भैया शेप सेम होगा साइज सेम होगा। शेप की शेप सेम, हाँ शेप बताऊं मैं। शेप माने आकृति और साइज माने आकार। तो हाँ यो है समझ गया। आकृति सेम मतलब नू नहीं है कि एक ट्रायंगल हो और एक बाई क्वाड्रिलेटरल हो, इनको आपस में कंपेयर थोड़ा ना कर सकते। ये तो है नहीं, ये तो होएंगे हो ही नहीं सकते, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए पहली बात तो फिगरें सेम होनी चाहिए। आड़े ट्रायंगल है तो उस साइड भी क्या लेनी पड़ेगी? ट्रायंगल। आड़े स्क्वायर है तो उड़ा भी स्क्वायर नो, क्यूब या क्वाड्रिलेटरल है तो उस साइड भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड। हाँ सेम शेप का मतलब मैंने समझा दिया। अब मैं बताऊं तो ना सेम साइज का मतलब। सेम साइज, वो सेम साइज किस तरह से है? जैसे मैंने ये 2 बुक ली हैं, काम अपना चल जाएगा तो थोड़ा बहुत होगा तो अपने कोई दिक्कत ना है। तो अब ये दोनों फिगर दोनों बुक जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। वो कैसे पता लगे? जैसे मैं एक दूसरे के ऊपर इनको रख दूं, इनको एक दूसरे के ऊपर रख दूं अगर मैं, तो अगर ऊपर वाली चीज नीचे वाले को ढक ले पूरी अच्छी तरह से, कॉन्ग्रुएंट हो गई। हाँ अभी नहीं, यहाँ से भी यहाँ से भी सारे को यहाँ से भी चारों तरफ से ढक ले चारों साइड हैं। और मैं अब इसको पलट दूं, और दूसरी नहीं दिखनी चाहिए फिर। हाँ मतलब यहाँ से नीचे वाली नहीं दिखे और यहाँ से अब ये नहीं दिखा है जो हमारी ऊपर थी नीचे वाली। देख लूँ। तो ये दोनों जो बुक हैं ये दोनों अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को कवर कर रही हैं। एक दूसरे को कवर मतलब ऊपर वाली नीचे वाले को नहीं दिखने दे रही। पलट के पलटेंगे ऊपर वाली जो है वह नीचे वाले को नहीं दिखने देगी। तो ये जो फिगर हैं इस तरह की कॉन्ग्रुएंट फिगर होया करें। तो फिलहाल तो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो मैंने चल बता दिया। अब मैं कुछ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में बता दूं। जैसे इनके क्राइटेरिया होते हैं कि भाई 2 ट्रायंगल हैं या कुछ भी हैं, वो किस क्राइटेरिया से, किस रूल से, क्राइटेरिया मतलब कोई रूल है, कुछ एक रूल है कि भाई एस भी रूल है। अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग रूल अप्लाई होंगे। भाई एस भी है, ए भी है। ए से ही बन गया एक एस। भाई RHS रूल भी पढ़ाएंगे आप। 5 रूल पढ़ाएंगे आप अलग यूएसएस क्या है? साइड एंगल साइड एस साइड हाँ।
तो ये ए माने एंगल है, एस माने साइड है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, है ना। कई बारी साइड बीच में मिल जाएगी, कई बारी साइड इधर उधर मिल जाएगी, दो एंगल एक साथ मिल जाएंगे, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। एक ही एक्सरसाइज में पांचों की पांचों चीज नहीं पढ़ांगे। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम 3 रूल जरूर पढ़ लेंगे, जो ये 3 है ना, ये तीन पढ़ लेंगे, और उस अगली में ये 2 है, ठीक है। तो एस ए एस से ए एस, तो ये कितने कितने क्राइटेरिया हैं, कितने रूल हैं, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 ये रूल हैं, 5 क्राइटेरिया है। इसमें से 3 क्राइटेरिया मैं बताऊं तने, उसके लिए तू रेडी हो जा, और फिर 3 के बाद तू क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए क्या। अब मैं बताऊं तने साइड एंगल साइड के बारे में। आज हो जाएंगे 3 क्वेश्चन। देखो साइड एंगल, एंगल कहाँ होना चाहिए, बीच में। इसको इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि एस एस ए लिख दो, ए एस एस लिख दो, इस तरह से बिल्कुल गलत हो जाएगा। एंगल बीच में ही होना चाहिए, फिगर में भी और वैसे भी, ए एस ए एस रूल के साथ है। तो मैं अभी मान के चल 2 ट्रायंगल ले अभी मान के चल, लिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर 2 ट्रायंगल हैं, ये बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर। हाँ, मैं इस तरह से इनको बनाऊंगा जिससे कॉन्ग्रुएंट हो जाए एस ए एस से, ठीक है। यो 5 सेंटीमीटर होगी। इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, और कोई नहीं, ना यो, ये 2 साइड हैं, इनके बीच में एंगल यो है 60 डिग्री। भाई इन दोनों साइड के बीच में भी एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये देख, ये साइड एंगल साइड था, दोनों ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है। जो ग्रुप ये साइड दे रखी है और ये साइड दे दो, ये एंगल इनके बीच में हो जाएगा। हाँ, साइड के बीच में होगा एंगल हमेशा, नू नहीं है। ये 2 साइड थी, ये 2, इनके बीच में एंगल लिखा मैंने, और कहीं पर नहीं लिखा, बीच में एंगल होना चाहिए। एक तो समझ आ गया। हाँ, मैं क्या कह रहा था, 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे ए बी किसके बराबर है, आपने इस तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कर ए बी किसके बराबर है, ए बी साइड बराबर है पी क्यू के, उसके बाद ए सी बराबर है पी आर के। अच्छा, ये जो दोनों साइड हुई हैं ए बी और ए सी, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। इस एंगल का नाम है बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्यू पी आर। नहीं क्यों कर आपनु को बी ए सी, तो ये नूनिया से बी सी ना आड़े होगा एंगल, फिर हो जाएगा ए बी सी एंगल मतलब बी वाला जोन सा एंगल है ना, बीच में जो एंगल होगा वो बीच में आना चाहिए। इब्नू ए पी है, ई पी है, क्यू पी आर लिख ले या आर पी क्यू लिख ले, पी को बीच में लिखना पड़ेगा तने। दोनों एंगल हो गए 60 डिग्री के, हो गए। तो ई बी ओ 2 साइड और बीच वाला एंगल, तो आप आगे लाइन लिख देंगे कि बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, हाँ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर, हो गया। ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अभी है ना, नाम मैच करने में भी हमने एक समस्या पैदा हुआ है, नाम मैच करना। जैसे भाई कौन किसके बराबर है, नाम मैच जरूर करने हुए। ये भी एंगल कौन कौन सा बराबर है, ए एंगल किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो ए को यहाँ लिख दोगे, पी को यहाँ लिख दोगे, ए यहाँ लिख दिया, पी यहाँ लिख दिया। उसके बाद ए के साथ क्या है, जैसे बी है, और पी के साथ क्या है, इसका यूज कर ले या इसका यूज कर ले, है ना। तो ए के साथ बी है तो आड़े बी लिख दिया, और पी के साथ क्या हुआ, आड़े क्या हुआ, एक नाम और बच गया, एक सी बच गया, एक आर बच गया। इस तरह से नाम मैच करना। पहले एंगल वाला लिख लो, फिर साइड में निकाल लो कि भाई उसके साथ क्या है एंगल, कोई सा मतलब क्वेश्चन पूरा पूछा अगर पहला तो आप जो करूँ नहीं कहो कि ये जो पी और क्यू लिख रखा तो पी
पूछे तो पी जो पूछे उड़े आंगली जो आंगली पी रहा है नु कि आंगली कंट्रोल में कोनी ले अरे बूझ ले इवे इन्हें कुमार अब नू नहीं कहो कि वो जो क्यों है बीच में आना चाहिए तो ये जो पी है कद कही है अब क्यों नहीं कहो नहीं चाहिए बारे अरे एंगल में कहूँ था वो तो मैं दे रहा है तो आड़ आड़ उसका क्या काम है हेलो रह के पी रहा है क्वेश्चन भूल गया मेरे को कॉस करता है वो टू प्रूफ में दे वो दे काटूंगा पर जो काटे वो वो तो अपने आप टू प्रूव में दे दें कई बार ये टू प्रूव में दे दें उड़े तेरी समस्या है नहीं उड़े तो सीधा लिख दे तू उड़ते ही नकल मार के अच्छा रुक जाना एक बार इसमें जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करोगे वैसे ही और चीजें भी होया करें इसके बाद एक सीपीसीटी नाम की चीज हुआ है कोरेस्पोंडिंग कोरेस्पोंडिंग अभी मैं बताऊंगा कोरेस्पोंडिंग आखिरकार है क्या आ चुका है ना भैया corresponding part of congruent triangle कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स पी से पार्ट्स ऑफ सी से कॉन्ग्रुएंट triangle टी से ट्राइंगल complete Corresponding कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये तब लगा करे CPCT ये तब लगा करे जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हो बिना ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के ये कभी भी नहीं लगेगा अच्छा इसका यूज कब होगा इसका यूज होगा इस तरह से यूज होगा एक तो साइड में और एक एंगल में बस दोनों तरीके से यूज हो सके किसी क्वेश्चन में यो ना पूछ रखा हो इनमें से कोई पूछ रखा हो तो वो सीपीसीटी से ही होगा है ना तो तुमने वो चीज़ कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ेगी और फिर जाके कोई साइड या कोई एंगल हो जाएगा तो बात है जी कोरेस्पोंडिंग क्या है कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी उसने बेरा पार्ट्स भी समझ में आवे कॉन्ग्रुएंट भी समझ में आवे तो अरे कोरेस्पोंडिंग क्या है कोरेस्पोंडिंग है दोस्ती तो साइड के साथ दोस्ती होगी एंगल की एंगल के साथ दोस्ती होगी जैसे अब एग्जांपल एंगल का ले लिया ए एंगल पहले है पी एंगल पहले है ए की और पी की दोस्ती है तो ए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी इस तरह है दोस्ती बी दूसरी बारी में सेकंड बार और फिर क्या हुआ है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इसी तरह सी और आर एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इस तरह से चक्कर है वो एंगल की इस तरह से दोस्ती है और साइड की किस तरह से दोस्ती है जैसे ए बी है ए बी साइड है या पूरी उसके बाद पी क्यू अरे उड़े दो पहली दो इसकी ए बी इक्वल टू पी क्यू नू है दूसरी तीसरी तो बी सी इक्वल टू क्यू आर इब नू है पहली तीसरी ए सी इक्वल टू पी आर इस तरह से तुमने अब मैं हर एक क्वेश्चन में यो सीपीसीटी नहीं बताऊंगा तने यो मैंने इसी में बताया है ये मैं जैसे ए एस से करवाऊंगा उसमें मैं यहाँ तक ही बताऊंगा तने उसके बाद ना बताऊं अब नू ना सोचिए कि ए एस ए में सीपीसीटी ना लगा करे सीपीसीटी हर एक उस क्वेश्चन में लग जाएगा जिसमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ना सिर्फ सीपीसीटी तक काम चल जाएगा ये मैंने पूरा नाम स्टार्टिंग में चैप्टर चल रहा है इसलिए मैंने बता दिया तेरे पे इस तरह पूरी फुल फॉर्म से याद हो जाएगा कोई पूछना लग जाए तो तू बता दे कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो कहीं यूज भी करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना आवे तो पहला जो क्राइटेरिया वो हो गया टोटल 5 क्राइटेरिया है आज अपन 3 करने हैं फिर क्वेश्चन करने हैं तो ए है ए एस ए माने एंगल साइड अभी मैंने ये बता बीच में क्या है साइड बीच में साइड है यहाँ हो जाए कई बारी यहाँ ए एस लिख सका हम क्योंकि कोई फर्क ना पड़ता जब साइड बीच में हो तब क्या लिखा ए एस से और जब साइड बीच में ना हो तो ए एस तो ये दूसरा क्राइटेरिया है यो बाकी है ना होने तो 4 चाहिए जैसे एस ए एस होगी ए एस ए होगी एस 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 होगी आर एच एस होगी तो ए हाँ तो यह ए एस जो है या इसी से बनी है इसी का ही पार्ट है वैसे तो मेन तो 4 है ये जो बनी है या इसी से बनी है इससे मिलती जुलती है यार वैसे आप याद करने के लिए आप 5 बोल सका वो मेन तो 4 हैं वो इसका पार्ट है ए एस ए से ही बनी है यार तो भी मैं समझाऊँ तो ना साइड बीच में होनी चाहिए और एंगल इस तरह होनी चाहिए
ए बी सी पी क्यू आर ट्रायंगल है। ई मैं ना यो एंगल दे दूं 60 डिग्री, यो एंगल दे दूं 70 डिग्री, यो दे दूं 60 डिग्री, यो दे दूं 70 डिग्री। अच्छा साइड देखिए, इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड बता दे। ए सी। इन दोनों के बीच वाली साइड मतलब इंक्लूडेड साइड बोला करा इसने, इंक्लूडेड साइड। वैसे हूँ समझने के लिए बीच वाली साइड बोल ले, बाकी हूँ मैथ की लैंग्वेज में इंक्लूडेड साइड इसको बोलेंगे आप। इंक्लूडेड साइड मतलब जो दोनों एंगल को छू रही है, दोनों एंगल को छू रही है, ये है अपनी साइड। तो या मान के चाल भाई साहब 6 सेंटीमीटर है। इब्नू है इस ट्रायंगल में दोनों एंगल के इंक्लूडेड साइड कौन सी हुई? पी के हुई, और तो हो नहीं सकती, या ना हो सकती क्योंकि आर एंगल को नहीं, या भी ना हो सकती आर एंगल को नहीं। ये दो एंगल हैं और दोनों एंगल को छू रही है पी के यू, और या कितनी है? या भी 6 सेंटीमीटर। मजबूरी है मेरी 6 लेना, क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। मैं तो समझा हूँ कॉन्ग्रुएंट कैसे कराया करें। तो या 6 तो कर देंगे अभी कॉन्ग्रुएंट। इब एंगल ए किसके बराबर होया? पी के। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। अच्छा अभी कई बच्चे नू समझेंगे कि अब जी आड़े जो 70 है ना यो इस साइड है, तो आड़े नहीं आना चाहिए था 70। इससे कोई दिक्कत को नहीं, यो 70 चाहे कितने भी हो, नू जरूरी को नहीं कि भाई 70 यहाँ तो इसका भी 70 आड़े होना चाहिए, कोई जरूरी को नहीं कहीं भी हो, बस दो एंगल बराबर हो और इंक्लूडेड साइड बराबर हो। सीधी बात ये चाहिए कितने हो। तो एंगल सी किसके बराबर है? क्यों के वो तो दोस्ती तो आप कर लेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट थे किसके साथ है वो अपने मैच कर लेंगे। हाँ तो ए सी किसके बराबर हुई? पी क्यू के। तो ये मन्नू बता, दो एंगल इंक्लूडेड साइड, दो एंगल इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड भी बराबर है, दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं बाय एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट। अभी नाम मैच कर लेते हैं। नाम मैच करने में कोई बड़ी समस्या है नहीं। ए लिख दे पी, यहाँ ए लिख दे, यहाँ पी लिख दे, यहाँ सी लिख दे, यहाँ क्या लिख दे। एक नाम और बच गया, एक यहाँ आर लिख दे। वो सिटी तो हो सका है। ए की पी की दोस्ती, सी की क्यू की दोस्ती, बी की आर की दोस्ती, वो मैं बार ना करके दिखाता हूँ। मैं एस सी पी क्यू की, बी सी क्यू आर, ए बी पी आर, वो अपने दोस्ती हो सका है। तो आर सी की हो सकती है। तो इब मैं करवाऊँ वो तो क्वेश्चन बताओगा, सीपीसीटी का यूज होगा या नहीं होगा वो क्वेश्चन बताओगा। अभी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही प्रूव करना है, तो क्यों मैं सीपीसीटी लगाऊं? ये क्वेश्चन में आगे करना है। ये क्वेश्चन में उसने बोल दिया भाई सी और पी क्यू बराबर प्रूव करो। ये तन्ने साफ साफ दिखने लग रहा कि ये सी और पी क्यू की दोस्ती है। तो दोस्ती प्रदर्शित करने के लिए, दोस्ती को लिखने के लिए सीपीसीटी का यूज करना पड़ेगा। इतना आड़े वो क्वेश्चन पर डिपेंड है कि आड़े तक के करना है या अपन आगे करना है। ये इस तरह के प्रूव करने तो भाई कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीटी तय यो करना है। ठीक है। इब ए एस इसी से मिलता जुलता है यो कई बार, तो कई बार यूज हो जाए, यो भी यूज हो गया क्वेश्चन में। लगता है बेसिक में टाइम चला जाएगा। ना दो क्वेश्चन हो जाएंगे, हो जाएंगे, कोई चिंता ले रहा है। दो एंगल बराबर कर लूं मैं, 50 और एक 60 कर लूं। कौन सा है? एस ओ क्यों करे आडे टेढ़े क्यों करे लिखा? अच्छा एक साइड इक्वल होनी चाहिए बस। ई मन्नू बता इंक्लूडेड साइड कौन सी है? वाह अरे एक पागल ये है या इसमें इंक्लूडेड कौन सी है? हाँ इंक्लूडेड साइड आड़े कौन? इंक्लूडेड साइड होगी तो ए एस ए का यूज है ना हो जाए भाई। मारे ए एस समझाऊं, ए एस से तने के लग रहा है इसका एस बीच में कोनी, एस कहीं दाएं बाएं है, तो इंक्लूडेड साइड कोनी आड़े कोई और है। इंक्लूडेड साइड ने छोड़ के है कोई, मतलब दोनों में इंक्लूडेड साइड नहीं होगी, कोई और होगी। कोई उल्टी सीधी थोड़े। तो ये देख करने का तरीका, एंगल तो अपने हो जाएंगे बराबर। ये कैसे यूज कैसे हुआ इसका? आखिरकार ए एस भाई ए एस ए हमको कह रहा है कि इंक्लूडेड साइड बराबर होनी चाहिए, और ए एस कह रहा है हमसे इंक्लूडेड साइड ना हो तो भी काम चल जाए। यो क्या काम जो चले यो कैसे चले है? जो काम चले है ए एस से तो बोल रहा था भाई एस बीच में होनी चाहिए।
एस मतलब इंक्लूडेड साइड दोनों की बराबर होनी चाहिए। और फिर ए एस बोला है भाई इंक्लूडेड साइड ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। वो कैसे काम चलेगा वो मैं तो ना बताऊं। अगर ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो आपस में, तीसरा अपने आप बराबर होगा। कैसे होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का समय ना 180 डिग्री होया करे ये तो बेरा है तुमने। तो ये तो सीधी सी बात है, सी एंगल की वैल्यू निकालने लग जाओगा, मन में निकाल ले। 60 और 50 को ऐड करोगे 110 डिग्री आ गया। 180 में तो 110 गया, यो क्या होगा? यो 70 होगा, सीधी सी बात है यार। अच्छा यो भी भाई साहब 110 है, यो भी क्या होगा? 70 होगा, यो भी 70 आ गए दोनों। अच्छा ई मान के चल। जोड़ करिए भैया आपने, जोड़ करिए। इनको जोड़ के 180 में तो घटाया है। और क्या? ट्रायंगल की बस तीनों ये एंगल का आगे। सम 180 हुआ है। फिर सी की आ गई। तो ईब में मान के चल, ईब 70 तो था नहीं, 70 तो तने खुद निकाला है। मैं दूं तने यो 6 सेंटीमीटर बीसी और यो भी 6 सेंटीमीटर दूं। क्या हुआ? तो यो 6 ना देता, यो 6 दूं। ओके, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब होंगी ये कॉन्ग्रुएंट। देख 70 दिया नहीं था, बाकी निकाल तो सका है यहाँ पर 70। दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा तो अपने आप लगे सके पता। यो यूज तो एक तरह से ए एस से ही हो रहा है, वो हमसे छुपाया गया, जैसे 70 हमसे छुपाया गया नुए। अरे यार 60-70 है या कुछ है, 60 और 70 है। हाँ देख 6 जो सेंटीमीटर है वाह किन दो एंगल के इंक्लूडेड साइड है 60 और 70 के, और या भी 60 और 70 के या है। तो ये मैं 70 नहीं एक बार मिटो दूं, तेरे लिए मिटो दूंगा इसने। 6 या है, 6 या है। क्या ये इंक्लूडेड साइड है? इंक्लूडेड साइड तो जब होती जब 50 और 60 जो गिवन एंगल थे या साइड होती, 50 और 60 ये होती 6 यार या होती तो क्या हो जाता? ए एस ए यूज हो जाता। तो ईब को नहीं होगा यूज, ईब यो 6 हो गया और यो 6 हो गया। इंक्लूडेड साइड तो को नहीं आई ना, तो जब इंक्लूडेड साइड ना हो उस समय पे बाय ए एस। अगर भैया जो 6 सेंटीमीटर आपने लिखा है, अगर हाँ। नीचे होता तो इंक्लूड साइड हाँ वो देवे को नहीं ना, वो खुद देवे को नहीं क्वेश्चन में वो इस तरह काम ना करे भाई जिससे कॉन्ग्रुएंट ना हो। कॉन्ग्रुएंट होए को नहीं फिर तो क्यों देगा वो क्वेश्चन ना देवे, है ना। वो इस तरह से अपने आप एडजस्ट कर देगा साइडों को जिससे तुम्हारा ए एस कति फिट बैठे जो करिए वो था जो क्वेश्चन कुछ घुमा के ना देवे। ई कुछ लिख दूं मैं, जैसे ए एंगल किसके बराबर है? पी ए आर के बराबर है और बी पी के है। बी पी के है, सी क्यू सी आर क्यू तो छोड़ तू, दो एंगल एक साइड। बी सी किसके बराबर है? बराबर तो ये पी हो है करो पी फायदा दिमाग नहीं चल रहा। अरे यो 60 आंदे बी आर पी बराबर है के बुझे है कोनी अरे ले नर्सरी वाले बालक ने उल्टे सीधे हैं ये जाते भी चले लगता गए। है इसने पहले क्लास बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा ले, इनकॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये हो इक्वल टू और ऊपर अप्रोक्स का साइन और अपने नाम मैच कर ले। ए आर लिख ले, बी पी लिख ले, एक नाम और बच गया सी और क्यू लिख ले। ये अपना काम हो गया। ए एस इस तरह यूज होया कर, ये बाकी सीपीसीटी भी यूज कर सके, करना पड़ जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से। किसी का सारा ठीक हो रही हो साइन नहीं लगाया हो तो गलत यो भी छोड़ेगा कोई साइन, भाई मैं छोड़ माइनस की भी गलती दिक्कत होगी, नंबर तो कटेंगे, हाँ, पूरे ना कटें लेकिन कुछ करेंगे। कुछ तो कटेंगे। देख जब बोर्ड में पढ़ोगे तो 100 रुपए कटा मार दे ना हमारे नाम बोर्ड पे काटा ना हमारे नंबर देंगे फिर भी 7.1 का यो क्वेश्चन कर लेंगे, फर्स्ट। यो भी कर लेंगे, यो भी करना है लगभग। ये देख तो लागत हो गया क्वेश्चन तो। तू घना देखे था एक्सरसाइज 7.1 है, इसका फर्स्ट सम कर रहे हैं हम, ठीक है। या मैंने फिगर बना ली, दे रखी है। स्क्वायर है नहीं पतंग है तो
सी ए बी डी। या देख, या इस तरह लाइन दे रखी हो, इसका मतलब या और या बराबर है। ए सी किसके बराबर है? ए डी के। इस तरह होया ए बी और ये दोनों एंगल भी बराबर दे रखी है इसमें। अच्छा एंगल ए कॉमन हो जाएगा। गिवन में, क्वेश्चन में गिवन में क्या दे रखा है? गिवन टू प्रूव। प्रूफ अच्छी तरह लिखोगे ना क्वेश्चन में, तब जाकर वो अच्छी तरह नंबर दे देगा। ए सी इक्वल ए डी हो गया। अच्छा, ये इसने नू बोलिया है क्वेश्चन में कि ए बी बाइसेक्ट एंगल है। जो ए बी लाइन है ना, या ए बी लाइन या ए एंगल को बाइसेक्ट करिए, ए एंगल को बाइसेक्ट करिए, इसका मतलब बीचों बीच काट रही है, बीचों बीच काट रही है, तो यो एंगल और यो एंगल नाम दे दो इनके, बराबर हो गए। कुछ नाम दे दे, एक्स वगैरह नाम दे दे ना, तो बिना नाम दिए लिख दिए ना। एक्स वाई क्यों लिख दिया? अलग अलग नाम सेम में लिखांगे नाम तो बराबर हैं। तो इवन हमने क्या शो करना है? ए बी सी और ए बी डी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अपन है शो करना है। तो ए बी सी कौन सी है? ऊपर वाली, और ए बी डी कौन सी है? नीचे वाली। दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करना है? तीनों ऐसे कॉन्ग्रुएंट करना है। तीनों ऐसे कैसे दिख रहे हैं? तो इब देख फटाफट, दिख रहे तरन देख कौन कौन से दिख रहे हैं नुक्कड़। तो टू प्रूव माने जो हमने प्रूव करना हो, हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी। कैसे कराएंगे वो प्रूफ के अंदर आता है हमारा। ए बी कॉमन साइड है, तो ए बी को बना चाहिए। देख, पहले पहले तो जो वो दे रखी है वो लिख ले। ए सी किसके बराबर है? ए डी के। इसका रीजन हो जाएगा गिवन। ये इसका हाँ रीजन भी हमने लिखना है, गिवन है वो। ए बी अच्छा, ए सी उसकी है, ए डी इसकी है। एक उसकी साइड होगी, एक इसकी साइड होगी। कई बार साइड कॉमन आ जाती है। कॉमन मतलब जो दोनों मौजूद हो, एक ही साइड दोनों मौजूद हो। ए बी जो साइड है वह उसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो इसका मतलब ए बी साइड होगी कॉमन साइड। तो उसकी भी ए बी, इसकी भी ए बी दोनों में है, तो ए बी इक्वल टू ए बी। ये अपन लिखांगे इसका रीजन कॉमन, कि भाई ये कॉमन है दोनों में। ये मन्नू बता, ये दोनों साइड हुई है ना, इनके बीच में एंगल यो है। इस तरह ये दोनों साइड हुई है, इनके बीच में एंगल यो, और ये दोनों एंगल तो बराबर है। इसमें साफ साफ लग गया, फिर तो ऐसे ऐसे लग गया। इसमें दो साइड बीच वाला एंगल, इसी तरह इनमें दो साइड बीच वाला एंगल, या साइड आ गई कॉमन, ये अपने दोनों बराबर थी, और ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जब ए बी थी ना, वो ए एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी। हाँ, तो गिवन में लिख लेते ए बी बाइसेक्ट्स एंगल है, यो भी गिवन में लिख लेते। तो ई इसका स्पेशल नाम लिखना पड़ेगा ऊपर वाले एंगल का। ऊपर वाले एंगल का नाम आ गया बी ए सी। एंगल बी ए सी इक्वल टू नीचे वाले का नाम बी ए डी। ए को ही लिखना पड़ेगा बीच में, बी ए डी। यो भी क्या है अपना, यो भी उसने गिवन में ही बोलिया था, है ना। तो गिवन में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, इसका मतलब गिवन में अपने आप बोल दिया अगर आप आते। तो बाय एस ए एस दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल ये किसे नाम मैच करने ना आते तो नकल मार ले। ए बी सी ए बी डी टाइम ना सीधा नकल मार ले, हो जाएगा। अच्छा, इसी में कुछ और भी पूछा था। वट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी? ये कह रहे हैं बी सी और बी डी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बी सी और बी डी के बारे में ये कहना चाहोगे कि बी सी और बी डी बराबर है, फ्रेंड्स है, ठीक है भाई। जो बी सी और बी डी की दोस्ती है, तो बी सी और बी डी बराबर है बाय सी पी सी टी। बी सी एंड बी डी आर इक्वल। हम ये कहना चाहेंगे, ये कह रहे हैं व्हाट कैन यू से अबाउट, आप क्या कह सकते हो बी सी और बी डी के बारे में? हम बी सी और बी डी को बराबर कह सका। तो ईब हम सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। इसी तरह फटाफट करते जाओगे, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा भी ऐसे नो है, यो भी ऐसे तय होगा। कौन आया? आपके स्टूडेंट
30 में 1 मिनट होता है, एक क्वेश्चन हो जाएगा मिनट हो जाएगा 2 तो कराएंगे। और भैया की बढ़ रहा है ये मशीन। कहते हैं क्या अगर मैं ना करवाऊँ तो सिलेबस से ना होए, तो मैंने जब ना खर्चा कोई करो था ए बी क्यों कराया कौन नहीं करने डी। पढ़ता हूँ ये खेत में जा रहा हूँ, सारा दिन खेत मारने जा रहा हूँ। भैया बीच मार जाओ साइड में। रात ने जंगल में के ये साइड थोड़ी बीच मार जाओ। ओ इसका तो नु याद है। वाह अरे तू फीलिंग समझ तो इसमें देखना अंदर क्या क्या बराबर है क्या नहीं है। तू गिवन में देखने वही तो ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी किसके बराबर है? BC बीसी यो गिवन है। एंगल DAB ए डी बी सी बराबर है। अच्छा और डी ए बी CBA क्लियर है डी ए बी सी बी ए बराबर है। ये दे रखा है दो क्वेश्चन पहले। में Prove और करना प्रूव है। करना है यो। एक एंगल एक साइड प्रूव माने टू प्रूव, जो भी हमने प्रूव करना है उसको टू प्रूव में लिखोगे। पहला कॉन्ग्रुएंट दूसरा सिप्लिसिटी तीसरा सिप्लिसिटी सारे सिप्लिसिटी छोड़ देंगे एक को छोड़ के। प्रूफ प्रूफ में देख देख ए डी और बी सी बराबर है, लिख दूं। पहली बात है ए बी डी और बी ए सी दोनों ट्रायंगल हमने जो कॉन्ग्रुएंट करनी है। क्या हाँ आऊँ थोड़ी देर, 5 मिनट रुक। ए बी डी और बी ए सी हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है। दो वो रेड पेन ही काम हुआ तेरा यो मैं मेरा ये मार रहा होगा अग्नि ए बी डी चलता ही नहीं। हाँ जो रेड पेन मेरा कम हो गई। ये मार के ले रहा था सेवेत यो रे देखे ए बी डी D और बी ए सी यो रे नीचे वाला। अच्छा ये हाँ डिजाइन तो इसमें ई मन्नू एक बता साइड कॉमन ए डी रेड में और बी सी ब्लू में ए डी और बी सी बराबर हैं। यस ए डी इक्वल बी सी वे तो सिंपल ये है कि सब कुछ दे दे हैं कुछ है कोई नहीं। अच्छा एक साइड कॉमन है, साफ साफ दिख रही है। ए बी जो है वह ब्लू में भी है नुक्की नु और रेड में और वह रेड में भी, इस वाली में भी उस वाली में भी ए बी दोनों में है। तो ए बी इक्वल ए बी कॉमन, ठीक है। उसके बाद दोनों साइड के बीच वाला एंगल ही बराबर है, उसने खुद दिया था देख। इन दोनों रेड के बीच में यो एंगल है ना बराबर बी ए डी जो नाम है यो रहा डी ए बी या डी ए बी नाम है। और इस ब्लू वाली में या और या साइड जो साइड बराबर हुई है ना उनके बीच वाला एंगल देखना हमने। इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल यो है हमारा जो सी बी ए के नाम से दे रखा है। इन दोनों को भी लिख ले फिर यो भी गिवन हो गया डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, दोनों साइड के बीच में हो गया गिवन हो गया यो। अभी बाय एस ए एस अभी सी पी सी टी कब लगेगा जो कॉन्ग्रुएंस हो जा बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल हैं कॉन्ग्रुएंट। अभी नकल मारेंगे आप तो देख ABD बीडी BAC ये होया फर्स्ट पार्ट होया। अभी तुम बोलोगे जी सेकंड और थर्ड पार्ट भी है। अरे कुछ ना या दोस्ती है सिर्फ यो सी पी सी टी का चमत्कार हो जाएगा बीच में बाय सी पी सी टी का चमत्कार। ये बी डी और ए सी बराबर प्रूव करना है। बी डी ए सी होगी बाय सी पी सी टी लिख बी डी इक्वल ए सी। अच्छा ये और तीसरा और ले चमत्कार ले ए बी डी एंगल बी ए सी मतलब बी इसमें बीच में भी है इसमें बीच में ए है तो बी एंगल किसके बराबर है ए के। तो लिख दे एंगल नुक्का नु लिख दे ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। तो ये दोनों पार्ट और फर्स्ट पार्ट ये अपन हो गए, सिंपल था।